हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं एंड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी दिसंबर 2025 में देने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो एमए हिस्ट्री का कोर्स है वो पूरा का पूरा अपडेट हो गया है, तो हमारे पास हिस्ट्री के जितने भी हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, एक बार मैं आपको सब्जेक्ट कोड्स बता देती हूँ। 103, 108, 109 एंड आपका 110 और 11, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण बस यही है कि सारा का सारा जो सिलेबस है गाइस वो अपडेट हो गया है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना है। वहीं अगर मैं आपके बाकी के दो सब्जेक्ट्स की बात करूं, जो कि आपका MPSC 004 या फिर आपका MGP होगा, जो भी आपने चूज़ किया होगा, तो उसका तो आपके पास प्रीवियस ईयर डेटा है। आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के भी समझ सकते हो कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। लेकिन जो आपका ये वाले सब्जेक्ट्स है ना, मेन 5 हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने पूरे साल बुक नहीं खोली है तब भी आप एग्जाम में कैसे पास हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इग्नू के स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, बस एग्जाम टाइम पे ही पढ़ते हैं। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। एंड आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप उन टॉपिक्स को अपनी बुक में मार्क कर लीजिए या फिर आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो टॉपिक्स मैं बताऊंगी, अगर आपने बस इतना भी नहीं पढ़ा तो आपका पास होना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आप इतना पढ़ेंगे तब भी आप काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस कि हमारे पास आपके जितने भी सब्जेक्ट कोड्स हैं हिस्ट्री के, उन सभी के गेस्ट पेपर्स एंड नोट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो उनको परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, ये वाला, आपको इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है एंड आप अपने सेकेंड ईयर के नोट्स, असाइनमेंट्स, वट एवर यू नीड, उसको परचेज कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप बाय टेक्सटिंग ऑन दिस नंबर, ओके। एंड आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपकी ज़्यादा क्वायरीज तो वैसे भी नहीं होंगी, असाइनमेंट्स आप सभी अपने सबमिट कर ही चुके होंगे अक्टूबर नवंबर में। अब सिर्फ आपकी एक चीज़ रह गई है और वो है एग्जाम की प्रिपरेशन। आने वाले टाइम में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के वीडियोस, रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। MHI 103 में आप हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथड्स, जो इसका आपका टाइटल है, तो आप इसमें पढ़ते हैं कि कैसे जो हिस्ट्री है उसको पूरा लिखा गया और जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस हैं, कि इंडिया में कौन कौन से हमारे ट्रेडिशंस थे, जैसे कि वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन वाले सोर्सेज हैं, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए। फिर अंग्रेज़ों के टाइम पे जो हमारा कॉलोनियल टाइम पीरियड था, उस समय जो भी आपके हिस्ट्री में लिखा गया कास्ट एंड रेस के बारे में, ओरिएंटलिस्ट क्या है, ये वाला टॉपिक आप करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो ये की थिंकर्स हैं, हेडन, वाइट एंड फॉकल्ट, ठीक है, ये जो आपके की थिंकर्स हैं किसके हैं, आपके पोस्ट मॉडर्निज्म के, ये टॉपिक आपको कवर करना है। एंड आपका है ये एनालिज स्कूल, ठीक है, ये वाला एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। मैं ना कुछ टॉपिक आपके लिए हाईलाइट कर दूंगी तो आपको वो ज़रूर करने हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कहीं सुबाल्टन स्टडीज़ का जो टॉपिक है ये मैंने हाईलाइट किया है, इट मीन्स कि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसको पहले पढ़ेंगे। ये सब आप इसके अंदर पढ़ो। अकबरनामा हो गया आपका, अकबरनामा, आईने अकबरी, जो कि आपके इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी में आता है, मुगल टाइम पीरियड का, ये टॉपिक आप कर लीजिए। मार्क्स वाले में से जैसे क्लास स्ट्रगल और एक मार्क्स के जो विचार है, मार्क्स का इंडिया में क्या इन्फ्लुएंस था, तो ये आपके कुछ 8-10 टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर MHI 103 में कवर करने हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज़ जो बुक में दिया होगा, ये सारा आपको बुक के अंदर ही मिलेगा। अब हम चलेंगे 108 पे, जिसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, आप उसको पढ़ते हो उसमें, ठीक है। अब आपको तो नहीं पता सब्जेक्ट के नाम से कि इसके अंदर आखिर क्या दिया हुआ है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ना एक आइडिया लग जाता है कि किस सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं आखिर वो क्या हैं, उस सब्जेक्ट की थीम्स क्या क्या हैं, ओके। सो आपका जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना गाइज, वो आपका बन जाता है मेजर इकोलॉजिकल जो हमारी जोन्स हैं।
ये वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस वन बिकॉज ये थोड़ा सा ना आपको ईजी भी लगेगा, जिसमें आपका डेल्टा का रीजन, दोआब रीजन, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब आपके होंगे। बट उसके ऊपर जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उसमें आपके ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एंड एनवायरनमेंट के कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं, ये जो है फेमाइंस कब आते थे, स्टडी फॉरेस्ट के ऊपर कौन कौन सी स्टडीज़ की गई हैं, वाटर सिस्टम कौन से थे, मतलब प्री मॉडर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो, और जो हमारी सिविलाइजेशंस थी इंडस रिवर के आसपास, गंगा के आसपास जो सिविलाइजेशंस थी उनसे रिलेटेड आपका हो जाएगा इसमें। और प्री कॉलोनियल फॉरेस्ट यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए क्या हुआ करते थे, हमारे लिए वो सेक्रेड होते थे, इस तरीके से आप बता सकते हैं। बाकी तो आपको इन डिटेल आपको बुक से पढ़ना ही पड़ेगा, इस वीडियो में बस टॉपिक्स हैं, बाकी मैं आगे वीडियोस भी लेके आऊँगी ना, जो भी मेरे फ्यूचर में वीडियोस आएंगे सेकेंड ईयर के रिवीजन वीडियोस, जिसके अंदर हम MHI 103 एंड जो भी आपके रिमेनिंग कोड्स हैं उन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स को हम कवर करेंगे। बट उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो मैं दिसंबर में ही लेके आ पाऊँगी जब आपके एग्जाम्स होंगे, उससे पहले वो वीडियोज़ आएंगे। तो अगर आपको जल्दी से पढ़ाई को स्टार्ट करना है देन यू कैन गो फॉर द गेस्ट पेपर्स। गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको मिलेंगे, और वो सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में मिलने वाले हैं, ठीक है। और आंसर की जो भी वर्ड लिमिट्स होती है ना एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम फोकस्ड आंसर्स ही हमने प्रिपेयर किए हैं। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे आ जाता है कॉलोनियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने हमारी इकॉनमी को प्लांटेशन इकॉनमी बना दिया था, यानी कि जो कृषि हम पहले केवल अपने जीवन यापन के लिए करते थे वो सब बंद करवा के उन्होंने हमें टी, कॉफ़ी, इंडिगो जैसी जो फसलें होती हैं ना, वाणिज्यिक जो फसलें हैं, ये सब उन्होंने हमसे उगवाई, रोपण कृषि उन्होंने हमसे करवाई, जिसकी वजह से भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हुआ, सॉइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और उन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ जाएगा जब वो रेलवेज़ को लेकर आए, ठीक है, और जो ये फैक्ट्री फार्मिंग सिस्टम उन्होंने इंडिया में भी स्टार्ट करवाया। ओके, सो दीज 2 6 and 7 टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। डिज़ास्टर वाला आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम चलेंगे 109 पे। 109 गाइस बेसिकली आपका डील करता है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको प्री नॉलेज भी कुछ ना कुछ होगी, जैसे कि आपको जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, महात्मा गांधी हो गए आपके, ठीक है, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जो भी हैं उन सब के बारे में आपको पता होगा, और इंडिया में कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे, कौन से मूवमेंट का क्या कारण था, और हमने अंग्रेज़ों से कैसे फाइट ली, वो सारी चीज़ें अलग अलग जो हमारे रिवॉल्ट हुए, तो वो सब आप MHI 109 में पढ़ते हैं। आई होप आपको 103 एंड 108 का कंटेंट समझ में आया होगा। 103 आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब इतिहास लेखन में जो भी पुरानी चीज़ें थी, जैसे आईन अकबरी का उदाहरण था उसमें आपका, ठीक है। 108 में आपका एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी उसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एनवायरनमेंट में क्या उसका प्रभाव पड़ता है, अंग्रेज़ों ने हमारे फॉरेस्ट के साथ या हमारी एग्रीकल्चर, फ्लोरा एंड फौना, हर सभी के साथ क्या किया, तो वही पूरा हम उसमें पढ़ते हैं। एंड अब हम यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल 109 में देखेंगे, जिसमें आपकी थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म है। 1 मार्क कह रही हूँ, फर्स्ट जो आपका मोस्टली क्वेश्चन होता है ना वो थ्योरी से ही जुड़ा हुआ होता है। आप अगर चाहें तो क्वेश्चन का पैटर्न आप जून 2026 का जो 2025 जून में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, आप उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, तो वहाँ से ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आने वाला है। ओके, सो उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना है ignu.ac.in वाली जो वेबसाइट है उस पर, ओके, ignu.ac.in वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको दिखेगा क्या दोस्तों, स्टूडेंट सर्विसेज, ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे, स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, फिर आप जाएंगे डाउनलोड्स पे, तो आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो रिवॉल्ट ऑफ 1857, स्वदेशी मूवमेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्या कारण थे, वहाँ पे लीडर्स कौन कौन से जिन्होंने फाइट किया, एंड बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, बॉयकॉट के लिए सॉल्ट मार्च हो गई, गांधी के मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले से भी थोड़े बहुत
पता होंगे, ठीक है। तो आपको शायद से 109 को प्रिपेयर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको 103 और 108 में लगने वाला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 103 एंड 108 को पहले ही कर लें और उसके बाद आप 109 की तैयारी शुरू करें। अब हम चलेंगे 110 जो कि आपका अर्बनाइजेशन इन इंडिया है, और उसके बाद आपका एक और रह जाता है आपका MHI 111, जिसके कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो 110 जो है वो जुड़ा हुआ है अर्बनाइजेशन से, कि मतलब अर्बन इकॉनमी कैसी थी, शहरीकरण की शुरुआत हमें कहाँ कहाँ पे कैसे इंडिया में देखने के लिए मिलती है। तो जिसमें आपने हड़प्पा तो ज़रूर आपको पढ़ना ही है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन की जो लहर आती है वहाँ पे महाजनपदों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको मौर्यन कल्चर, कुषाणों के बारे में, फिर बुद्धिस्ट और जैन आ जाता है आपका, वही लाइन वाइज जैसे चलता है। उसमें आपका तक्षशिला मथुरा एज अ रिलीजियस सेंटर कितना इंपॉर्टेंट था आप पढ़ सकते हैं। फिर साउथ इंडिया में आपका कांचीपुरम हो गया, ठीक है, नागार्जुन कोंडा हो गया, आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर करने हैं। और गुप्ता पीरियड से, गुप्ता पीरियड का जो टाइम था और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जो भी अर्बनिज्म आया, या फिर एक टर्म यहाँ दे रखी है डी अर्बनाइजेशन डिबेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपको ये पढ़ना है। ट्रेड का क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको नाम दिख रहे होंगे जैसे कि तक्षशिला का क्या इंपॉर्टेंस है, शिशुपालगढ़, पाटलिपुत्र, कावेरीपट्टनम, यहाँ पे कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अर्थशास्त्र की किताब में क्या है, त्रिपिटिकास क्या है, धर्मसूत्रास क्या है, तो ये सब आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। और अर्थशास्त्र आपकी कौटिल्य की हो गई, तो उन टेक्स्ट के अंदर सिटीज़ के बारे में जो भी डिपिक्टेड है कि सिटीज़ की इकॉनमी कैसी थी, वहाँ पे सोशल लाइफ कैसी थी, तो वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे पढ़नी है। तो 110 भी मुझे कंपैरेटिवली इजी ही लग रहा है, जितना कि मुझे 103 थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज उसकी जो टर्म्स रहती हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं, तो वो आपको करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस उस पर ही करना है। एंड फिर सबसे इजी आपको 109 लग सकता है, 110 भी ज़्यादा इजी, मतलब मॉडरेट मैं इसको कहूँगी। अब हम चलेंगे 11 पे, जो कि वो भी आपका अर्बनाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन है कि लिमिट्स ऑफ स्टडिंग ओनली मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ सिटीज़, की जो एक लिमिटेशन है इतिहास के बारे में, जो भी हमें मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं वो अर्बन लाइफ के बारे में या पूरा जो पावर रिलेशन है अगर उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके क्या क्या लिमिटेशंस थे। फिर जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था तो उस समय अर्बनाइजेशन कैसा था, शहर कैसे हुआ करते थे, मतलब नए शहर बसे, वहाँ पे मार्केट्स रेगुलेटेड थी और आर्टिसंस माइग्रेट करते थे। अहमदाबाद जो है, जो कि अहमद शाह के द्वारा फाउंड किया गया था, वो एज अ टेक्सटाइल सेंटर डेवलप होता है, तो वो उससे जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक आपका एक हो जाएगा। टेम्पल टाउन्स वाला आपका टॉपिक हो जाएगा। विजयनगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर आपको जहाँ भी दिखता है आप उसको पढ़िए कि वो एक बहुत ही बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी थी। वहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशन, मार्केट्स, रॉयल सेंटर, सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस, ये सब कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एंड हमारी पोर्ट सिटीज़ पे आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, कोचीन, आपका मसूलीपट्टनम और कैम्बे पे आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। तो यू नीड टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स ऑल्सो। बॉम्बे एज अ वर्किंग क्लास सिटी एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे गाइज एक ओवरव्यू देना था आपके लिए, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका ओवरव्यू, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो आप पढ़ेंगे। बिकॉज अभी तक आपने, अगर आप, कई बार बच्चे सेकेंड ईयर में बुक भी नहीं लेते हैं, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो यू कैन गो फॉर माई नोट्स। हमारे नोट्स के अंदर आपको जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स है ना, तो वो सारी की सारी यूनिट्स की समरी आपको मिल जाएगी। बिकॉज वैसे तो आप तैयारी, अगर आपको MPSC 004 की तैयारी और MGP 004 की तैयारी करनी है तो वो आप कैसे करोगे, तो वो आपके लिए काफ़ी इजी है, बिकॉज उसका आपके पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर के वो अवेलेबल हैं। उसके लिए आप चाहो तो ना भी लो नोट्स, तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी। बट ये जो आपका हिस्ट्री का न्यू सिलेबस है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड मतलब इसका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ है, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप नीचे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्यूचर में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेकर आएँ तो भी एक बार कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही कंटेंट लेकर आऊँगी। जैसे मतलब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम ज़्यादा वीडियोज़ लाने की कोशिश करते हैं।
ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।